हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रैकर सीरीज। ये सीरीज एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड है। राइट, ये सीरीज क्या है? एक क्रैकर सीरीज है जो कि जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। राइट, और इस सीरीज में हम लगभग 300 क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे और मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इवन कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को साथ साथ में बताने वाला हूँ कि मान लीजिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे तो फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ ये सब चीजें भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। राइट, इसके अलावा 3000 के अराउंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आप काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 40 डेज का टाइम है और 40 डेज के टाइम को देखते हुए ये कोर्स क्या रहेगा, काफी एफिशिएंट रहेगा आप लोगों को इस एग्जाम को पास करने में। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में, इस क्रैकर सीरीज के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं ये क्वेश्चन और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये किससे रिलेटेड रहेगा? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से रिलेटेड है। देखिए, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अगर नॉर्मली पैटर्न की बात करें तो देर विल बी द 18 क्वेश्चंस। राइट, 18 में से 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा और जो कि 10-10 मार्क्स के रहेंगे। अब ये 10 मार्क्स का इकट्ठा एक क्वेश्चन भी हो सकता है या फिर 10 मार्क के क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया जाएगा इस टाइप से, लाइक 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक अलग क्वेश्चन, टोटल नंबर 10। इस टाइप से भी डिवाइड किया जा सकता है। राइट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है कि इसको डिवाइड कर रखा है पार्ट्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा, एक्सप्लेन इट्स बेसिक कंपोनेंट एंड ऑपरेशंस। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्या रहेगा? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को अपने को एक्सप्लेन करना है। और हाउ रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू द रेगुलर लैंग्वेज, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। अब ये क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स में होता तो 10 मार्क्स में भी अटेम्प्ट कर सकते थे, बट उसकी लेंथ क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती, हमें कुछ और चीजें एडिशनली ऐड करनी पड़ती। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, इसको 5 मार्क्स में भी लिख सकते थे, इसको 10 मार्क्स में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये कितने मार्क्स का है, उसी के अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट करेंगे। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या होगा? डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री। रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में क्या रिलेशनशिप होती है, ये डिस्कस करना है अपने को इसमें। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको थोड़ा सा स्मॉल लिखना होगा। चलिए देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन का पार्ट ए में क्या दे रखा है? व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एक्सप्लेन इट्स बेसिक कंपोनेंट। इसके बेसिक कंपोनेंट क्या है, ऑपरेशंस क्या होंगे, लाइक दैट। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ऐसे ही नहीं करना है जल्दबाजी में करने लगे, आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्या पूछा गया है। फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, ऑपरेशंस क्या होंगे, ये चीजें पूछी गई है। तो टू द पॉइंट चलना है, क्योंकि 15 क्वेश्चंस को 3 घंटे में अटेम्प्ट करना मतलब आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। आपको फर्दर क्या होगा, फर्दर बुलेट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, लाइक दैट। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, लेट्स सी। तो ये रहेगा इसका आंसर। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? इट इज द कंप्यूटेशनल मॉडल यूज्ड इन theoretical computer science and formal language theory to describe any analyze pattern and language। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक कंप्यूटेशनल मॉडल है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? एक कंप्यूटेशनल मॉडल है। फाइनाइट ऑटोमेटा को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है। और मैथमेटिकल मॉडल है और इट विल बिहेव लाइक द डिजिटल कंप्यूटर। राइट, जैसा डिजिटल कंप्यूटर हमारा कंप्यूटिंग करता है वैसे ही क्या करेगा ऑटोमेटा, क्या कर सकता है, कंप्यूटिंग कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज a simple computational device
दैट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, राइट। स्टेट्स कितने रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे, राइट, फाइनाइट स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, इट कंटेन द फाइनाइट स्टेट, इनपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन रूल्स, इनिशियल स्टेट, असप्टेंस, असप्टेंस स्टेट या फाइनल स्टेट बोल सकते हैं इसको, राइट। तो इसमें कुछ चीजें होंगी लाइक स्टेट्स, और वी कैन से इसके कुछ टपल्स रहेंगे, राइट। जैसे कि क्यू स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट हो जाएगी, एफ फाइनल स्टेट, राइट। डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन, सिग्मा इज द इनपुट अल्फाबेट, एंड ओके। तो ये क्या रहेंगे, इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स रहेंगे। नेक्स्ट थिंग क्या रहेगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा दैट रिकॉग्नाइज द रेगुलर लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे कि आप लोगों ने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ऑलरेडी कर रखा होगा, राइट। ये एक मतलब मैं आपको एक एज ए डेमो बताने लग रहा हूँ। बाकी तो हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसके हर एक चैप्टर को एक एक करके कवर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि थ्योरेटिकली भी बताता रहूं, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता रहूं, राइट। वो सारे काम मैं करता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, अगर डायग्राम की बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा में यहाँ पे ये क्या है, इनपुट टेप है। दिस इज व्हाट इनपुट टेप, इनपुट टेप इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेल्स, ये सेल्स में डिवाइड रहेगी, और यहाँ पे क्या रहेगी, इनपुट रहेगी लाइक ए, ए इज द इनपुट, राइट। और ये क्या रहेगा, रीडिंग हेड, यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद लेफ्ट टू राइट की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, मूव करेंगे। और कंट्रोल क्या रहेगा, ये इसकी कंट्रोल यूनिट है, और यहाँ पे ये कंट्रोल कैसा रहेगा, दैट इज द फाइनाइट कंट्रोल, राइट। यहाँ पे कंट्रोल किस टाइप का रहेगा, दैट इज द फाइनाइट कंट्रोल। ओके, आई थिंक ये डायग्राम आपको सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, what are the basic components of a finite automata? So these are the basic components of finite automata. One thing is state. state स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू की हेल्प से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टेट क्या बताएगा, इट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटन हैज द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। तो फाइनाइट ऑटोमेटन में जो स्टेट्स क्या रहेंगी, दैट विल बी द फाइनाइट फाइनाइट स्टेट्स रहेंगे, ईच रिप्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर कंडीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑटोमेटन। तो हर एक स्टेट क्या करती है, पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन या पर्टिकुलर कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो दिस इज अबाउट द स्टेट्स। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द अल्फाबेट। अल्फाबेट इज द इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होता है, राइट। इनपुट अल्फाबेट क्या है, इट इज द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स और इनपुट कैरेक्टर्स दैट ऑटोमेटन कैन रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस, राइट। तो ये क्या रहेगा, इट इज द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फाबेट दैट कैन बी ए कोमा बी, दिस इज व्हाट अल्फाबेट, अल्फाबेट इक्वल टू 0,1, this is what a alphabet. These are the example for the alphabet, right? Next is the transition function. ट्रांजिशन फंक्शन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रांजिशन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये है इसका ट्रांजिशन फंक्शन, राइट। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है कि फ्रॉम ए स्टेट क्यू बाय रीडिंग इनपुट अल्फाबेट वी विल गो टू द स्टेट क्यू, राइट। तो एक चीज बताता हूं, यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या मतलब है, फाइनाइट ऑटोमेटा मींस देयर विल बी द टू पार्ट्स, एक डीएफए रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, एनएफए। तो फाइनाइट ऑटोमेटा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक को क्या बोला जाता है, डीएफए, और दूसरे पार्ट को क्या बोला जाता है, एनएफए बोला जाता है, राइट। और इन दोनों की पावर क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, राइट। तो डीएफए और एनएफए दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और दोनों के ट्रांजिशन फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो ट्रांजिशन फंक्शन ये वाला रहेगा, from a state queue by reading the input alphabet we will go to the state number queue, मतलब किसी एक स्टेट से इनपुट अल्फाबेट रीड करेंगे और फर्दर किसी स्टेट पे जाएंगे, राइट। ये रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, एनएफए। एनएफए के केस में जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये क्या होता है,
from state q by reading input alphabet we can go to the multiple number of state, means 2 power k number of state, q number of state, means इसका मतलब ये हुआ कि NFA के केस में हम क्या कर सकते हैं, एक इनपुट अल्फाबेट को रीड करके मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेट्स पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिशन फंक्शन। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट स्टेट को इनिशियल स्टेट भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द इनिशियल स्टेट, राइट, जिसको कि क्यू नोट से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और स्टार्ट स्टेट क्या बताता है, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ एनी ऑटोमेटन। कोई भी ऑटोमेटा है वहां से स्ट्रिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो कहां से करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट से हमें स्टार्ट करना होगा। इट इज डिजाइन, इट इज डेजिग्नेटेड initial state from which automaton being its computation or processing, मतलब स्टार्टिंग स्टेट से ही क्या करते हैं, ऑटोमेटा अपनी कंप्यूटेशन स्टार्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द असप्टिंग और फाइनल स्टेट। असप्टिंग और फाइनल स्टेट मतलब देखिए नॉर्मली जो स्टेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल की हेल्प से हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्टेट का नाम दिया जा सकता है, लाइक क्यू नोट इज द स्टेट। और यहाँ पे अगर एरो लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाती है, इनिशियल स्टेट। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, देखिए अगर हम डबल सर्किल कर दें ऐसे तो ये क्या बन जाएगी, फाइनल स्टेट, और इसको भी पर्टिकुलर कोई नेम दिया जा सकता है, राइट। तो डबल सर्किल से क्या बनती है, फाइनल स्टेट, और उसको पर्टिकुलर कोई नाम दिया जा सकता है। जस्ट अ मिनट, लेट मी से एफ। एफ इज द फाइनल स्टेट, राइट। और फाइनल स्टेट पे दो काम होते हैं। फाइनल स्टेज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के एक्सेप्टेंस के लिए ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक्सेप्टेंस दैट कैन बी द परमानेंट और दैट कैन बी द टेम्परेरी। तो फाइनल स्टेट पे जो एक्सेप्टेंस होता है वो क्या होता है, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। परमानेंट का मतलब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, टेम्परेरी मींस फाइनल स्टेट से अगर फर्दर हमें मूव करके किसी दूसरी स्टेट पे जाना है तो ये क्या है, टेम्परेरी एक्सेप्ट किया था इसने, और फिर किसी दूसरी स्टेट पे चले गए और फिर वापस आएंगे तो उसको ये एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फाइनल स्टेट। तो फाइनली वी कैन से दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। होप सो दैट सबको समझ आ गया होगा, राइट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज explain the concept of regular expression. What is regular expression, how regular expression is related to the regular language। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, रेगुलर लैंग्वेज से कैसे रिलेटेड है, ये अपने को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज द कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल नोटेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, राइट। नॉर्मली अगर बात करें तो कोई लैंग्वेज है, अगर ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक लैंग्वेज को जनरेट करने वाला होता है, जनरेट लैंग्वेज को क्या करेगा, जनरेट करेगा, जिसको बोलते हैं जनरेटर। तो जनरेटर कौन होता है, रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट करने वाला जनरेटर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज को जनरेट करता है। नेक्स्ट क्या होगा, असेप्टर। असेप्टर क्या है, लैंग्वेज को असेप्ट करने वाला। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। और उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द दैट रिप्रेजेंटेटर। रिप्रेजेंटेटर, तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेटर। ये लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। ओके, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटर होता है, किसी भी लैंग्वेज को सॉरी रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। आई थिंक क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइंस द सर्च पैटर्न एंड विच कैन बी यूज्ड फॉर टेक्स्ट सर्च। किसी टेक्स्ट को सर्च करना है, मैनिपुलेशन करना है, वैलिडेशन करना है, वहां पे इसका रोल आता है। रेगुलर एक्सप्रेशन आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। रेगुलर एक्सप्रेशन का रोल कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, वाइड होता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज होता है, टेक्स्ट एडिटर में इसका यूज होता है, राइट। वेरियस अदर एप्लीकेशंस में भी इसका यूज होता है, पैटर्न मैचिंग में इसको यूज करते हैं, राइट। तो इसका काफी रोल रहता है रेगुलर एक्सप्रेशन का।
और नॉर्मली कोई भी पेपर है, चाहे वो सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का तो डेफिनेटली कोई भी पेपर उठा लेना, रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, मेजर ऑपरेटर इन यूज्ड इन द रेगुलर एक्सप्रेशन, व्हाट आर द मेजर ऑपरेटर, सो वी कैन से प्लस, स्टार एंड concatenation, these are the major operators used in the regular language for the regular expression, right? रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ये क्या रहेंगे, मेजर ऑपरेटर्स रहेंगे जिनका यूज करते हैं। उसके अलावा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई अल्फाबेट है ए, दैट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑल्सो, राइट? फाइव, दैट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। नल स्ट्रिंग, दैट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? और एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, R2 है, राइट? और इनका अगर हम क्या करें, प्लस कर दें तो भी क्या बनेगा, दैट इज ऑल्सो द रेगुलर एक्सप्रेशन, लेट मी से R3, तो उससे भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के पर्पज से मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। सब्जेक्टिव पेपर है और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का है। तो ये आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, और कुछ पॉइंट्स मैंने थ्योरी पर्पज से भी दे रखे हैं ताकि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी थोड़े से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो कुछ एडिशनली मैंने इसमें ऐड कर रखा है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ताकि आपको 3 नंबर मिल जाए, आपको 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है 3 नंबर में, राइट? नेक्स्ट क्या रहेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज में क्या रिलेशनशिप है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेज दैट आर क्लोजली रिलेटेड। अगर कोई लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज है और वो रेगुलर लैंग्वेज है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, उसका रिप्रेजेंटेटर रहेगा, दैट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो उसका रिप्रेजेंटेटर कौन होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर लैंग्वेज, language that can be recognized by the finite automata or described by the regular expression। तो describe कौन करता है, regular expression करता है, और finite automata क्या करता है, उसको recognize करने का काम करता है, उसको accept करने का काम करता है, राइट? मतलब अंडरस्टैंड करने का काम करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करने का, रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज या फिर अंडरस्टैंड करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स ए लैंग्वेज इज रेगुलर if and only if there exist the regular expression that generate or recognize it। ओके, तो इसमें बोला गया है कि कोई लैंग्वेज है वो रेगुलर कब होती है, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा तभी वो लैंग्वेज क्या है, रेगुलर होगी, अदरवाइज दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, राइट? तो अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना सकते हैं, रेगुलर लैंग्वेज बना सकते हैं, और रेगुलर लैंग्वेज अगर दे रखी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बना सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उसके अलावा आप रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करेंगे, और फाइनली 3 नंबर में आप इतना लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, राइट? सो देखिए, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है, इसमें रिलेशनशिप क्या रहेगा, ये अपने को डिस्कस करना है। देखिए, रेगुलर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज आर द सिंपलेस्ट क्लास ऑफ द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की हायरार्की, राइट? चॉम्स्की हायरार्की के अकॉर्डिंग ये क्या है, सिंपलेस्ट क्लास होती है किसी मतलब लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज है यहाँ पे, तो उसमें जो सिंपलेस्ट वन रहेगी वो क्या रहेगी, दैट इज द रेगुलर लैंग्वेज। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड जनरेटेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है, इनको जनरेट करने का काम करता है, मतलब जनरेट करने का काम ये कह सकते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा, इसको अंडरस्टैंड करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर मोर एक्सप्रेसिव, ये ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, राइट? और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर मोर एक्सप्रेसिव क्लास ऑफ लैंग्वेज एंड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा। और ये जो सी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, इसको कौन अंडरस्टैंड कर सकता है, कौन रिकॉग्नाइज कर सकता है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा, दैट इज
पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या कर सकता है, इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, राइट। तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या रहेगा अब समझते हैं। देखिए चॉम्स्की हायरार्की क्या है, जस्ट ए मिनट, दिस इज द चॉम्स्की हायरार्की, हियर इट इज रेगुलर लैंग्वेज, this is what context free language, next it is context sensitive language, and next it is recursive language, right। next क्या रहेगी, that is the recursive language। तो ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज रहेगी, और इसको एक्सेप्ट कौन करेगा या अंडरस्टैंड कौन करेगा, रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मशीन बनेगी वो क्या रहेगी, दैट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा। फॉर सीएफएल, for CFL there will be the push down automata, for CSL there will be the linear bounded automata, and for recursive language there will be the Turing machine, right। So finite automata, that is the that is having the lesser expressive power, and Turing machine that is having the highest एक्सप्रेसिव पावर। मतलब ये सबसे कम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है और ये सबसे ज्यादा लैंग्वेज को क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। दिस इज फॉर द चॉम्स्की हायरार्की। इसके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप क्या रहेगी, तो हम कह सकते हैं कि एवरी लैंग्वेज इज आल्सो द, एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। देखिए अगर लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है, तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है, ये सीएसएल भी है, और ये रिकर्सिव भी है, राइट। इन अदर वर्ड्स रेगुलर लैंग्वेज आर द सबसेट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री। यस, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और ये रेगुलर लैंग्वेज है और ये सीएफएल है, राइट। तो कह सकते हैं कि रेगुलर क्या है, इट इज द सबसेट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये सबसेट रहेगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का, ओके। तो फाइनली एक चीज ये पता चल गया। दूसरा ये कह सकते हैं अगर कोई लैंग्वेज सीएफएल है तो क्या वो रेगुलर होगी, इट मे और मे नॉट बी। इफ इट इज सीएफएल इट कैन बी सीएसएल, इट कैन बी रिकर्सिव ऑल्सो, राइट। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज क्या है, सीएफएल है, तो वो सीएसएल होगी, रिकर्सिव भी होगी, बट जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर होगी, ओके। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने इसके बारे में बता दी है आप लोगों को, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को लेके। बट आप क्वेश्चन इतना बना सकते थे, आप रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, उसकी रिलेशनशिप बताएंगे, और हो सकता है तो आप ये जैसे ये डायग्राम दे देंगे तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन में भी चल जाएगा, राइट। अगर आपका ये स्मॉल है, 2 मार्क्स का है, तो आप जस्ट इसको रिप्रेजेंट कर दो कि ये रेगुलर लैंग्वेज है और ये एरिया किसका है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का, ताकि पता चल जाए कि अगर रेगुलर है तो वो सीएफएल भी है, और सीएफएल है तो वो रेगुलर हो भी सकती है, सॉरी सीएफएल अगर है तो रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ओके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।